प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि जैसा कि पार्लियामेंट ने राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी एक बिल पास किया है जिसमें कुछ कम्युनिटीज को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है। हमारा ये शुरू से ही मानना था ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से ये जो भी कम्युनिटीज हैं वो डिजर्व नहीं करते थे शेड्यूल ट्राइब। और योम अव्वल से हमारा ये रहा है कि अगर सरकार इस किस्म का कोई अहमकाना कदम लेती है, हरकत करती है, तो हमारे पास ना सिर्फ सड़कों पे बल्कि पार्लियामेंट पे, बल्कि पार्लियामेंट के सामने और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट हमारे पास रास्ता है, हाई कोर्ट हमारे पास रास्ता है। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आप लोग, हम सो कॉल्ड पहाड़ीज और गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पीज आपस में भाई भाई बन के रहना चाहते हैं, तो आप लोग कदगन लगा रहे हैं उन पे मीडिया के सामने बात करने से या मीडिया के सामने अपनी बात रखने से कि क्या आईनी है क्या गैर आईनी है। तो हमारा ये कहना है कि हम कोई भी गैर आईनी कदम, गैर कानूनी कदम नहीं उठाएंगे। हम आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे इसको कंडेम करते हैं और इसके खिलाफ जो भी चाराजोई हमारे पास हुई वो करेंगे। आपके सामने देखिए, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं तमाम के तमाम एडवोकेट्स हैं और लॉ ग्रेजुएट्स। हम समझते हैं, बीइंग लॉ ग्रेजुएट्स, हम समझते हैं कि ये गैर आईनी हुआ, गैर कानूनी हुआ, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी बातें हैं जो किसी भी तरीके, जो बेसिक लवाजमात हैं, जो बेसिक शराइत हैं किसी को शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट या ओबीसी करार देने के, वो क्वालिफाई नहीं करती। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये कन्वे करना चाहते थे कि कोई भी एप्रीहेंशन सरकार को ऐसी नहीं करनी चाहिए। कोई, यानी आप कतगन नहीं लगा सकते, ना मीडिया पे ना हम पे। हम जो भी कानूनी चाराजोई है वो करेंगे। और अब मेरे साथी जनाब मुख्तार साहब बैठे हैं, तालिब साहब बैठे हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे आपके सामने और मुझे उम्मीद है कि इनकी बात भी आवाम तक पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे जरूरत तो है नहीं, एडवोकेट अनवर चौधरी साहब ने बात आपके सामने रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी हमारा आज का मकसद ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरह से एंटी ट्राइबल बिल को पास किया, हम रोजे अव्वल से ही, जिस दिन पिछले 3 सेशन पहले जब हमें पता चला तो हमने इसकी मुखालफत की। हमने मुखालफत इसलिए नहीं की कि हमें बुरा लगता था, बल्कि इसलिए की कि आइडिया ऑफ प्रिजर्वेशन, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक जो शराइत हैं एक ट्राइब को डिक्लेयर करने के लिए, शेड्यूल ट्राइब, तो वो उन लवाजमात पे ये लोग खड़े नहीं उतरते थे जिन लोगों को शेड्यूल ट्राइब में आज बदकिस्मती से शामिल किया अपर कास्ट को। तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम पहले दिन से आज तक मजम्मत करते रहे, आज भी उसी तरह से मजम्मत करते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारी लड़ाई इस मीडिया के जरिए से हम ये बताना चाहते हैं कि ये कम्युनिटीज के अंदर एक और शगुफा छोड़ना चाहते हैं कि सब कैटेगराइजेशन जो है वो एक मसला है, आप उस पर बात करिए। देखिए, सब कैटेगराइजेशन हमारा मसला ही नहीं है। आप उसमें कैटेगराइजेशन करिए ना करिए, हमें शुरू से पता था नहीं करेंगे, लेकिन हमारे दूसरे पहाड़ी भाइयों से कहा गया कि अलग ब्लॉक बनेगा। लेकिन आप देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अभी जो आपके सामने आया है गैजेट में, तो उसमें देखिए कि कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, सबको एक ही बाड़े में रोक दिया है, बीच में पहलवानों को छोड़ दिया है। हम बेचारे अधमरे जो हैं वो भी वहां पे हैं, तो कह दिया कि अपने अपने आपके हकूक वही ले जाएगा जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो ऊपर बिठा दिया है दो चार पहलवानों को। अब गुजारिश ये है कि हम सीधा और क्लियर ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा मौकूफ यही है कि जो ट्राइब नहीं है वो शेड्यूल ट्राइब के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। कैटेगराइजेशन हमारा कोई इशू नहीं। अब रही बात दूसरी की, अब हमें आगे लायामल क्या है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे सीनियर जो वकला हजरात हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। हमने सड़कों पे भी लड़ा, आगे भी इंशाल्लाह जरूरत पड़ी तो देखेंगे। और दूसरी सबसे अहम बात, इस मुल्क की अदालतों पे हमें यकीन है इंशाल्लाह। और जैसे अनवर साहब ने कहा, हम हाई कोर्ट के अंदर भी देखेंगे, जिस तरह से हमें जरूरत पड़ी, सारी चीजें जब पिक्चर क्लियर हो जाती है ये क्या लेके आ रहे हैं, तो उसके बाद जहां तक भी जाना पड़ा हम इंशाल्लाह जाएंगे। बहुत खालिद, एक सवाल पूछा। जैसे कि अमेंडमेंट जो है एक्ट का पास किया गया था, उसको लेकर मतलब कि आप साफ मजम्मत करते हैं कि वो पास नहीं हुआ? सर, उसमें लुकुर कमेटी ने क्लियर कट कहा है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा
कि किसी भी ट्राइब का बैकवर्ड होना जरूरी है। तो जनाब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हाटी कम्युनिटी को हिमाचल में वहां ट्राइब के अंदर वो केस चला गया हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा कि हाटी कम्युनिटी की एक दो बुनियाद पे उसको रिजेक्ट किया। एक तो ये अपर कास्ट है, ब्राह्मण और राजपूत, दे शेड्यूल ट्राइब। नंबर टू कि इनका 75% लिटरेसी रेट है। तो लोकल कमेटी क्या कहती है, ट्राइब के बैकवर्ड होने की और शेड्यूल ट्राइब के अंदर दाखिल होने के लिए क्या होना चाहिए कि वो देखिए, होने को तो सारे ट्राइब्स ही हैं, एक वक्त में तो सारी दुनिया ट्राइब थी, लेकिन हिंदुस्तान के इस शेड्यूल ट्राइब के अंदर शामिल करने के लिए उनका बैकवर्ड होना जरूरी है। तो उसकी हिमाचल के केस में क्या है, हाटी कम्युनिटी के 75% उनका लिटरेसी रेट। अब मैं गुजारिश करता हूं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया का 2011 का सर्वे उठा के देखिए, जम्मू कश्मीर पूरे इंडिया के अंदर जितने भी ट्राइब्स हैं उनमें सबसे कम पढ़ा लिखा ट्राइब आपके सामने बैठा हुआ है, 2% लिटरेसी रेट। और इसी बुनियाद पे हाटी कम्युनिटी का केस जो था वो उठ गया। हमारी भी यही दलील है कि हम 2% हमारा लिटरेसी रेट है, यहाँ की जो ब्राह्मण आबादी है वो 95% उनकी लिटरेसी रेट है। कहाँ 75 हाटी कम्युनिटी, कहाँ यहाँ का ब्राह्मण 95%, और हम कहाँ बेचारे 2% वाले। ये एक बुनियादी हमारी एक इंग्रेडिएंट की बात करें, अगर इस किताब को खोलें फिर तो ये दास्तां बयां करते करते जमाना गुजर जाए। एक ही सिंपल से एग्जांपल हम दे रहे हैं कि एजुकेशनल लेवल हमारा ये है जिसकी बुनियाद पे लूकर कमेटी ने कहा, और बाकी सारी के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें से कोई भी वो जो है वो फुलफिल नहीं करते। तो अगला रुख क्या है? अगला हमारे सीनियर अनवर साहब ने कहा है, अगला रुख इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जैसे सारी चीज पिक्चर क्लियर होती है, किस तरह से चीज, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ये इस पे ये ताकत रखती है, उनको ये अथॉरिटी है कि वो कैटेगराइजेशन कर सकती है। लेकिन फिलहाल आपने कल देखा कि एक नई क्या चीज आई है रात को। तो जब पिक्चर क्लियर हो जाती है, सारी चीजें सामने आती है, फिर उसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह। जी आपका कहना? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि जब ये सारी चीजें, एक तरफ सरकार ये कहती है कि सब कुछ ठीक ठाक है, ये जो चीजें चल रही हैं ये लीगल। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर ये सब कुछ लीगल था तो फिर आपने कम्युनिटी के नौजवानों के खिलाफ क्रैकडाउन क्यों स्टार्ट किया? आपने हर मीडिया वाले को क्यों कहा कि आपने किसी ट्राइबल एक्टिविस्ट या ट्राइबल एडवोकेट के साथ बात नहीं करनी? ये सवाल है हमारा जम्मू कश्मीर की सरकार से। हर नौजवान को, हर एक्टिविस्ट को फोर्स डिटेंशन में रखा गया। जब 5 अगस्त 2019 हुई, आर्टिकल 370 तोड़ा, वैसा माहौल जम्मू कश्मीर में क्यों क्रिएट किया? क्यों पुंछ राजौरी में 2 दिन तक इंटरनेट बंद रखा? ये सवालात हैं हमारे मौजूदा सरकार से। और दूसरी बात ये रही कि कम्युनिटी का नौजवान जो 2 साल से सड़कों पर लड़ रहा था वो आज भी लड़ रहा है, और हम इसके साथ बिल्कुल भी, इस कम्युनिटी का नौजवान बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। इस कम्युनिटी के नौजवान के हाथ में पत्थर नहीं थे, डंडे नहीं थे, बल्कि हम लोगों ने लीगली अपनी बात जो है वो सरकार के सामने रखी। लेकिन सरकार ने इस कम्युनिटी के खिलाफ 6 महीने से, कोई पिछले 10 दिन की ये बात नहीं है, बल्कि 6 महीने से क्रैकडाउन जो है वो स्टार्ट करके रखा। जब भी ट्राइबल मार्च स्टार्ट किया गया, हमारी ये पूरी टीम जो है, इनको राजौरी के थाना मंडी के शादरा शरीफ में डिटेन किया गया। जहां जहां हमारे नौजवान हैं, पिक एंड चूज करके उनको जो है वो लगातार हरास किया जा रहा है। तो बुकला हजरात, मतलब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वकील जो है हमारे, आज आप उनको भी अरेस्ट कर रहे हो। मतलब आप बताना क्या चाहते हो, साबित क्या करना चाहते हो? साबित आप यही करना चाहते हो कि आप गलत हैं और आपने जम्मू कश्मीर की गुजर बकरवाल कम्युनिटी के साथ धोखा किया है। और याद रखें, इस गुजर बकरवाल कम्युनिटी ने हर वक्त देश की बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, आइन की बात की है, लेकिन तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस कम्युनिटी के खिलाफ क्रैकडाउन मास लेवल पर स्टार्ट हो रहे हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि जो ये फैसला किया गया है, कम्युनिटी इसको कभी भी मंजूर नहीं करेगी।